रूबी ने ये मान ही लिया था कि अब वो ज़िंदगी भर लंगड़ा कर ही चलेंगी, लेकिन जब इनको MIS टेक्निक के बारे में पता चला और इनको लगा कि टांग की लंबाई को ठीक किया जा सकता है, लंगड़ाना ठीक किया जा सकता है और हिप के पेन को ठीक किया जा सकता है, तो ये हमारे पास आए। काफ़ी निराश थे, काफ़ी हताश थे, लेकिन जब हमने इनसे डिस्कस किया और इनको डिटेल में बताया, ये देखिए कितना परेशान है, हर एक स्टेप इनके लिए कितना पेनफुल था। तो इनकी कंडीशन हमने देखी, इनको एग्ज़ामिन किया, इनको चेक किया और फिर पूरे केस के बारे में इनसे डिस्कस किया कि कितना वक्त लगेगा, कैसे होगा, किस तरह का इम्प्लांट यूज़ करेंगे, सारी बातें इनसे डिटेल में की हमने। एंड शी फाइनली एग्रीड एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर सर्जरी कि ये आए हैं तो ठीक होकर जाएं, जिस उम्मीद से आए हैं वो उम्मीद इनकी पूरी हो। ऑल द बेस्ट। एग्जामिनेशन में 1 सेंटीमीटर शॉर्टनिंग है और फ्लेक्शन डिफॉर्म। ये घुटना पूरा नीचे नहीं लगता, जैसे ये तो पूरा नीचे टच हो रहा है पर ये टच नहीं होता, कमर भी नहीं टच होती है। अच्छा ये कमर भी उठी रहती है, तो ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है ना। अच्छा थोड़ा सा उठाओ इसको, आप टच हो रही हो। हाँ, दैट मीन्स कि जो डिफॉर्मिटी है एक्चुअली इतनी है, आप थोड़ा सा कमर उठा के इसको एडजस्ट कर दो, तो इसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत है, नीचे बैठने में दिक्कत है। कितना चल लेते हो? आधा किलोमीटर चल लेते हैं। और नीचे जहाँ चौकड़ी लगाना है नहीं बैठ पाते नीचे। इसकी मूवमेंट दिखाइए, इसको मोड़िए, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको मोड़िए, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, पूरी बॉडी हिल रही है आपकी, रोटेशन है। पंजा चलाइए। ये कितने दिनों से चल रहा है ऐसा? 2-3 महीने से, ठीक है। कोई चोट लगी, गिरे, उसके बाद से पेन। क्या काम करते हैं? हाउस वाइफ है, तो आपके तो बहुत काम होते हैं, सारा काम घर का, बच्चों को देखना, खाना बनाना है, वीडियो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिट हो तो फिर इसको पढ़ाई का और बाकी चीज़ों का टाइम मिलेगा, है ना। हमारी वजह से ही सब होती है। जी जी, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हम आपको अच्छा समझिए। अच्छा ठीक है। हमारे क्षेत्र में आप ही बार हम पहले कहाँ मरीज आए। कहाँ रहते हैं? सजानपुर से। अच्छा हम जब तक केस बिगड़ते रहे थे, कोई तबीयत पड़ती, किसी क्या होता हाँ है, हाँ हाँ, अगर हमें आराम मिलेगा तो नहीं। हो सकेगा। बिल्कुल ठीक होगा, आपका दर्द ठीक होगा, पैर सीधा होगा, बराबर हो जाएगा और कुछ महीनों के बाद आप ज़मीन पर। ठीक है। कितनी एज है अभी? जी सर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बाद कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कढ़ाई करते हैं बैठ के। अच्छा, तो नीचे बैठना पड़ता है? नहीं बैठना, बैठ के हम कढ़ाई कर सकते 12 घंटे। बिल्कुल कर पाएंगे। और जब हम उठते हैं तो मैं दर्द होता है। अच्छा, जब ज़्यादा देर बैठ के उठते हैं? नहीं, हम 12 घंटे बैठे हाँ और जब हम उठे हाँ तो वो गट्टा हमारे अंदर कुछ जा रहा है, हाँ, फिर खड़े होते स्टिफ हो जाता है पूरा। फिर निकलने की दिक्कत होती है, हम्म, सिलाई वगैरह भी कर लेते जी हैं। जी जी, ठीक है। और बताओ, कोई आपका सवाल कोई पूछना चाहते हैं? बस यही सवाल है, हमारे साथ अच्छा ही हो जाए, अच्छा करना होगा, अच्छा ही होगा, बस। ठीक है, निश्चिंत। रूबी का ये एक्सरे हम देख रहे हैं बिफोर सर्जरी, तो इसमें आप बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस देखेंगे। दिस इज नॉर्मल में क्या होता है कि जो एस्टेबुलम है वो हमारा यहाँ तक रहता है और इस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करता है। ये जो लाइन यहीं तक रहता है, इससे हमेशा बाहर रहेगा। दूसरी चीज़, ट्रोकेंटर और पेल्विस में काफ़ी बड़ा एक गैप रहता है जिससे हमारी मूवमेंट बनती है, तो ये एक नॉर्मल हिप है। अब राइट में आप देखिए, पहली चीज़ हमारी जो कोलेज लाइन थी वो यहाँ जा रही थी इस तरह से, लेकिन जो फीमर का हेड है और जो एसेटाबुलम है वो पूरा इतना अंदर आ गया, तो इसी को हम कहते हैं प्रोट्रूसिव। इसके क्या क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहला नुकसान इसका ये है कि जो ट्रोकेंटर है वो बिल्कुल पेल्विस से टच हो गया तो पेशेंट की मूवमेंट खत्म हो जाती है, पेशेंट की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो हमें इसको वापस लाना है। दूसरा, यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, यहाँ पर सेंटर यहाँ है, लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन इतना अंदर चला गया, तो हमें वापस इसको बाहर और नीचे यहाँ लाना है। तो उसी से हमारा जो ट्रोकेंटर है, जो फीमर है, वो पेल्विस से डिस्टेंस बनाएगी और हमारी मूवमेंट वापस आएगी। तो ये हमने इनकी सर्जरी की है, नॉन सीमेंटेड। तो इसमें ये देखिए, पहले हमारा प्रोट्रूसिव यहाँ तक चला गया था, ये हमारी कोलर्स लाइन ये जा रही है, हमने उसके बाहर ले आए हैं जो एस्टेबुलम को।
उस लाइन से बाहर लाए हैं। दैट मीन्स कि अब हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है। और अब आप देखिए ट्रोकेंटर और पेल्विस में डिस्टेंस वापस आ गया, यहाँ भी डिस्टेंस वापस आ गया है। दैट मीन्स कि अब इनकी मूवमेंट वापस आ सकती हैं। बिकॉज पीछे बोन नहीं थी तो हमें एक स्क्रू डालना पड़ा था, और ये एक नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ फ्रेश एक्सरे आफ्टर सर्जरी। और अब 4 महीने हो गए जी। 4 महीने बाद का जब एक्सरे आप देखेंगे ना, यू विल रियलाइज कि जितना भी हमने बोन ग्राफ्ट यहाँ डाला था वो छोटे छोटे आप देख रहे हैं बोन के पीसीज हैं। इस बोन ग्राफ्ट में पूरे कंसोलिडेशन हो गई है, पूरा कैल्शियम यहाँ पर आ गया है, और जो पैर पहले थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा था वो बिल्कुल सीधा भी हो गया। पेशेंट कितना भी चलें, कितना भी इस पर वेट डालें, सो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि दोबारा आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। And within 4 months, everything has changed. Now you can see the way she is walking, the confidence. और ये सब हुआ है MIS टेक्निक की वजह से, हमारी टीम के एफर्ट्स की वजह से, और आप लोगों के विश्वास और ब्लेसिंग्स की वजह से। आप सब लोग इतनी दूर दूर से हमारे पास आते हैं इलाज कराने के लिए। थैंक यू सो मच। 1 इंच का फ़र्क था। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेग लेंथ, बिल्कुल इक्वल है। आधा सेंटीमीटर हमें थोड़ा सा बड़ा लग सकता है कुछ दिन के लिए, पर ये भी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। बट लेग लेंथ हमने पूरा जो 1 इंच या 1.5 इंच जो भी डिफरेंस था वो हमने क्लियर कर लिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मोड़िए, मूवमेंट देखिए आप कितनी अच्छी है। 90, 100, 120 आप कितना भी मोड़ सकते हैं इसको। दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद MIS टेक्निक। तो रोटेशन बिल्कुल ठीक है, और पैर हमारा बाहर भी खुल रहा है, राइट। दोनों घुटने मोड़िए, कमर उठाइए, यस बिल्कुल ठीक है। अब हम चौकड़ी लगा के बैठेंगे, बैठिए। तो बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली बैठ रहे हैं। ये कब से शुरू किया हमने चौकड़ी लगाना? 1 महीना हो गया? 2 महीने जब 2 महीने से आप कर रहे हैं ये सब। तो रूटीनली बैठ जाते, जैसे खाना वाना खाना तो ऐसे बैठ के खा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे बैठेंगे, खड़े हो जाइए, उधर फेस करिए, बैठिए, हाँ खड़े हो जाइए। मतलब कोई सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, अपने आप उड़ जाते हैं, बहुत ईजी है। तो ये अच्छी बात है। नमाज भी पढ़ रहे हैं ऐसे ही, बढ़िया। कितना चल लेते हैं? 1-2 किलोमीटर चल लेते हो दिन में? लोकल में इतना हो जाता होगा। मतलब जो भी अपना काम वाम है सब कर रहे हैं अब। और मतलब ना तो पेन किलर की ज़रूरत है, और जैसे कहीं बाहर जाना तो अकेले चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा 2 घंटे अगर बैठे कोई काम को तो हल्की सी चमक होती है। जब उठ के चलते हैं तो पहले 5-7 कदम में दिक्कत आती है, उसके बाद ठीक हो जाता है, ये नॉर्मल है। ऑपरेशन के बाद ये पहले 1 साल तक रहता है, अकड़न आ जाती है एक तरह से, दर्द नहीं होता वो। अच्छा, पहले जो काम नहीं कर पाते थे वो कौन सा जो अब कर पा रहे हो? मसाला नहीं पीस पाते थे, अब कर रहे हो? मसाला पीसने में ऐसा क्या, कैसे नीचे बैठना पड़ता है? अच्छा, ये काम नहीं कर पाते थे? कपड़े सिल पे पीसते हैं ना। अच्छा, नीचे बैठ के जो, अच्छा वो नहीं कर पाते थे। और कपड़े नहीं धो पाते, हाँ, बीना नहीं चढ़ पाते। हाँ मैंने देखा आपका पुराना वीडियो, उसमें काफ़ी दिक्कत है आपको, ठीक है। ऊपरों नहीं बैठ पाते ज़्यादा देर तक। बिल्कुल। तो अब ये सारे काम कर रहे हैं, तो जिस उम्मीद से आए थे वो हो गया। खुश हैं? शाहजहाँपुर में लोग पूछते नहीं है कि कहाँ कराया ऑपरेशन? ठीक है। बहुत लोग देखने भी आए। हाँ, तो दीज आर नॉट कॉमन सर्जरीज। ये ऐसी सर्जरी नहीं है कि रूटीनली कहीं भी हो सकती है, क्योंकि पहली चीज़ क्या है कि पेशेंट यंग है, ये पेशेंट एक्टिव होते हैं। 50-55 के बाद क्या ना, एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इन लोगों की जिम्मेवारियां ज़्यादा होती हैं इस उम्र में, 40-45 के आसपास, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर हम अच्छा इम्प्लांट और अच्छी टेक्निक से नहीं करेंगे तो ये 5-10 साल में ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि हम बार बार ऑपरेशन ही करते रहेंगे। तो हमने एक ऐसी चीज़ देनी है आपको कि वो हमेशा ही आपका साथ दे। और MIS टेक्निक का ये फ़ायदा है कि आप जब ज़मीन पे बैठ पाते हो, चौकड़ी लगा पाते हो, ठीक है। तो यही हम करना चाह रहे थे। और रूबी के थ्रू बाकी लोग जिनको सिमिलर प्रॉब्लम है उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आपको ऐसे सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये चीज़ें पॉसिबल हैं, मुमकिन हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको तकलीफ़ है तो आप लाइफ लॉन्ग ऐसे सफ़र करते रहें। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ें आजकल संभव हैं। ठीक है जी, थैंक यू।